बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रमज़ान मुबारक में बस एक रोटी का ये छोटा सा वजीफ़ा कर लो। इस अमल के करते ही दो काम होने लगेंगे। पहला काम कि आपकी कोई भी हाजत हो वो फौरी पूरी होगी। फिर कोई भी हाजत हो, जितनी भी बड़ी हाजत हो या जितनी भी बड़ी मुराद हो, जो भी आपकी मुराद हाजत हो, ज़रूर पूरी होगी। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम आपको ज़िंदगी और दौलत में, रिज़्क में अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद हासिल होगी, गैबी जगहों से बरकतें हासिल होगी और ऐसी जगहों से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी मेरा बहन भाई अपनी किस्मत तकदीर को बदलना चाहता है, वो रमज़ान की फजीलतों और बरकतों से फ़ायदा उठाते हुए इस महीने में इस अमल को एक बार लाजमी आजमा लें। बस एक रोटी पर ये छोटा सा आसान सा मुजरिब सा अमल करना है। कैसे करना है, किस तरह करना है, वीडियो को आपने देखना है पूरा, स्किप किए बगैर एक एक चीज़ को नोट करना है और सुनना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ निदाली कुंजे खैर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस गुर्बत से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप भी अपने घर में तंगदस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं, मुफलसी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो। यकीन करो, इस अमल को इतना मुजरिब अमल और रोटी के इस अमल को इतना मुजरिब और ख़ास अमल माना जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितने लोगों ने इस अमल को कर अपनी किस्मतें और ज़िंदगी बदल रहे हैं और आज तक काफ़ी लोग इस अमल को कर रहे हैं। माने जाने वाला ये मुजरिब सा अमल है। अल्लाह पाक इस सदक़े और अमल के वसीले से आपको इतना नवाजते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। फिर हो रमज़ान का महीना, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर अपनी ख़ास इनायत और रहमत नाजिल करते हैं। जो भी इस रमज़ान मुबारक में अपना कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला कभी उसकी उस हाजत को रद्द नहीं करते और इनकी कोई भी हाजत दुआ हो, कोई भी मुराद हो, वो ज़रूर पूरी होती है। इस महीने का फ़ायदा उठाते हुए बस इस महीने में हमने इस अमल को आजमाना है और अपनी किस्मत बदलनी है। तो अमल क्या है? इसके लिए बस और बस आपको चाहिए एक रोटी, ताज़ा रोटी बनी हो, औरत के हाथ की ताज़ा रोटी बनी हो, उसके आपने कर लेने हैं 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के बाद आपने उनमें से एक टुकड़े को उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसमें से एक टुकड़े को उठाकर अपने सामने रखना है। उस एक टुकड़े पर आपने 33 बार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से आपने 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से जो भी आपके गुनाह होंगे, जो भी आपने कोताहियाँ गलतियाँ की होंगी, अल्लाह तबारक व तआला से आपने उसकी बारगाह में आकर उससे माफ़ी मांग लेनी है। उसकी बारगाह से आपने हाथ उठाकर अपने अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है, क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह ही को होती है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाह की वजह से हमारे ऊपर तंगदस्ती आती है, मुसीबतें आती हैं और परेशानियाँ आती हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। और फिर आपने दोबारा इसी तरह दूसरा टुकड़ा उठाना है रोटी का। दूसरा टुकड़ा उठाने के बाद आपने उसके ऊपर 33 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 33 बार आपने पढ़ना है। जब भी कोई इंसान इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ता है तो इस चीज़ का इकरार करता है कि ना तो इसके पास नेकी की ताकत है, ना बदी की। जो भी करता है अल्लाह की तौफीक से करता है और अल्लाह पाक उसको तौफीक देते हैं। तो अल्लाह पाक ही उसको तौफीक देते हैं तो वो सब कुछ करता है। अल्लाह पाक तौफीक ना दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद हमारे कामों में शामिल हो जाती है पढ़ने से। तो मेरे प्यारे बहन भाई, फिर आपने रोटी का दूसरा टुकड़ा इसी तरह उठाना है, उसके ऊपर आपने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। सुबहान अल्लाह के जितनी फजीलतें और बरकतें बयान की जाएँ वो मैं आपको अपनी और वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसकी जितनी फजीलतें और बरकतें हैं, जितना ये वज़न में हल्का है, बोलने में हल्का है, इतना ही इसकी फजीलतें और बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। बोलने में जितना ये हल्का है, वज़न में ये इतना ही बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ताकत है।
تو یہ جو بھی انسان اس اسم کو پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، وہ انسان کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح آپ نے پھر چوتھا ٹکڑا اٹھانا ہے، چوتھے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کو اوپر بھی آپ نے چوتھے ٹکڑے پر کیا پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کا عمل ہو جاتا ہے یہاں پر مکمل۔ آپ نے پھر آخر میں لازمی درود شریف کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کو رکھنا ہے، اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے آگے عرضی لگانی ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی ابھی حاجت ہے، اگر آپ کسی مشکل میں اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے بتانا ہے، مانگنا ہے، اسی کی ذات سے عطا کرنا ہے، وہی عطا کرنے والی ہے اور اسی کی ذات سے مانگنا ہے۔ بس آپ نے پھر اس روٹی کے چاروں ٹکڑوں کو کھا لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہر ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لینا ہے، اور دھیان رکھیں ایک نوالا بھی، ایک ذرہ بھی اس روٹی کا ضائع نہ ہو۔ اس عمل کو لازمی کریں اور یقین اور کامل کے ساتھ کریں، توکل کے ساتھ کریں، اعتبار اپنے ایک یقین کو پختہ رکھ کر اس عمل کو کریں۔ امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔